हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इकोनॉमिक्स का आंसर। पार्ट 1 और पार्ट 2 इकोनॉमिक्स का आंसर जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 10 तक। इसमें आपको मैं क्वेश्चन नंबर 11 से आगे बताने वाली हूँ आंसर। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपका वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर अभी तक आपने मेरी प्लेलिस्ट चेक नहीं की तो प्लेलिस्ट को चेक जरूर कर लें कि अगर कोई वीडियो अपलोडेड है, आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो वो आप देख लें। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो ये आंसर क्वेश्चन नंबर 11। मांग आदि के एक ऐसी स्थिति है जब एक दी गई कीमत पर किसी वस्तु की मांग की मात्रा उसकी आपूर्ति की मात्रा से अधिक होती है। आपूर्ति अधिक की एक ऐसी स्थिति है जब एक दी गई कीमत पर किसी वस्तु की आपूर्ति की मात्रा उसकी मांग की मात्रा से अधिक होती है। तो ये आपका जो आंसर है, ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का। अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 में है, वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य को संग्रहित करने के लिए सुविधा की कमी एक बड़ी असुविधा है। यहाँ एक सामान्यीकृत क्रय शक्ति के अस्तित्व की कमी है। ये खराब होने वाले सामान के मामले में विशेष रूप से कठिन है। सिस्टम के तहत धन संग्रह करना बहुत मुश्किल है और महंगा है। सिस्टम के तहत भंडारण में बहुत जोखिम होता है। तो ये आपका आंसर जो है, ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का। तो चलिए चलते हैं आगे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने एक आर्थिक पद्धति की कल्पना की जिसमें समाजवाद और पूंजीवाद की विशेषताएं सम्मिलित थीं। इसकी परिणति मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल के रूप में हुई। सभी आर्थिक योजनाएं पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से ही निर्मित की गई। पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता है। कृषि क्षेत्र में मुख्य नीतिगत पहल थे भूमि सुधार तथा हरित क्रांति। तो ये आंसर है आपका। इन पहलों से भारत को खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिली। कृषि पर निर्भर रहने वाले लोगों का अनुपात कम नहीं हुआ, जैसे कि आजादी। औद्योगिक क्षेत्रों में नीतिगत आयात स्थानापन्न पहलों ने सकल घरेलू उत्पाद के लिए इसके योगदान में वृद्धि की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में समष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषताएं लिखनी है। तो इसकी प्रमुख विशेषताएं जो हैं वो सबसे पहला है व्यापक विश्लेषण। सेकंड है आपका परस्पर निर्भरता। थर्ड चलते हैं आगे, थर्ड है आपका आय व रोजगार के सिद्धांत। तो इस तीनों के बारे में भी ये सब लिखी हुई है, तो इसको आप जरूर से लिख लें। अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट हो चुका है। हम चलेंगे क्वेश्चन 16 की तरफ। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो कुल भौतिक उत्पाद टीपीपी और सीमांत भौतिक उत्पाद में संबंध बताना है। तो जब तक एमपीपी में वृद्धि होती है, टीपीपी में बढ़ती दर से वृद्धि होती है। जब एमपीपी घटती है तथा सकारात्मक रहती है तो टीपीपी बढ़ती है किंतु घटती दर से। जब एमपीपी शून्य हो जाती है तो टीपीपी अधिकतम होती है। यदि एमपीपी ऋणात्मक हो जाती है तो टीपीपी घटने लगती है। ये जो है ये संबंध है एमपीपी में और टीपीपी में। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो सामान्य लाभ और असामान्य लाभ। तो प्रत्येक साहसी लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से जोखिम उठाया जाता है। अतः यह आवश्यक है कि उससे उत्पादन प्रक्रिया में कम से कम इतना लाभ मिलता रहे जिससे वो कार्य में लगा रहे, यही सामान्य लाभ है। और असामान्य लाभ है जैसे किसी भी साहसी को सामान्य लाभ के ऊपर जो लाभ प्राप्त होता है उसे असामान्य लाभ कहते हैं। हैंसन के शब्द में सामान्य लाभ के अतिरिक्त जो लाभ प्राप्त होते हैं उसे असामान्य लाभ कहते हैं। तो ये सामान्य लाभ और असामान्य लाभ के बारे में लिखा हुआ है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये सब आप लिख लीजिएगा। जैसे पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में असामान्य लाभ बाहरी फर्मों के प्रवेश के लिए आकर्षण का कारण बनता है और दीर्घकाल में असामान्य लाभ विलुप्त हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। यह है स्वायत्त निवेश से आशय उस निवेश से है जो अर्थव्यवस्था में आय के स्तर से स्वतंत्र है। यह अर्थव्यवस्था में आय के स्तर के बावजूद निरंतर बना हुआ है। तो ये आपका जो डेफिनेशन है ये है स्वायत्त निवेश का। ये क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है। और फिर नेक्स्ट है आपका प्रेरित निवेश। ये उस निवेश को संदर्भित करता है जो अर्थव्यवस्था में आय के स्तर के रूप में बदलता है। यहाँ पे स्तर के स्तर 2 बार हो गया, इसको आप काट लें, एक ही स्तर होगा। तो इसका जो आंसर है ये भी आप लिख लें, प्रेरित निवेश के बारे में है, तो इसको आप लिख लें। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, जिसमें समाज में आर्थिक रूप से पिछड़ों का उत्थान करने के लिए कृषि वित्तीय समावेश समृद्ध क्षमता को बढ़ाना होगा, इसके बारे में लिखा हुआ है। तो अच्छा बजट किसी भी सरकार के लिए बेहद अहम होता है। तो ये सब आप पॉइंट्स लिख लें, ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ज़रूर से लिख लें। अब चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें आपका पॉइंट्स लिखा हुआ है, तो आप इस पॉइंट्स को लिख सकते हैं। फर्स्ट है आपका भविष्य में कीमत वृद्धि की संभावना। नेक्स्ट है आपका प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, ये सेकेंड पॉइंट है, इसके बारे में भी आप ये लिख लें। और फिर आगे है आपका थर्ड पॉइंट उपभोक्ता की अज्ञानता, ये आपका थर्ड पॉइंट है। जब उपभोक्ता अपनी अज्ञानता के कारण ऊंची कीमत देकर यह अनुभव करता है कि उसने अधिक टिकाऊ एवं श्रेष्ठ वस्तुएं खरीदी है, तब मांग का नियम लागू नहीं होता है। तो ये आपका थर्ड पॉइंट है। अब आप फोर्थ पॉइंट पे आ जाइए। फोर्थ पॉइंट है आपका गिफिन का विरोधाभास। तो गिफिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इंग्लैंड के अर्थशास्त्री रॉबर्ट गिफिन द्वारा किया गया। यह इसका 2 वस्तुएं भी हैं, जो है सामान्य वस्तुएं और गिफिन वस्तुएं या घटिया वस्तुएं। तो ये इसका 2 टाइप्स भी है। चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, तो ये आय विधि है। तो आय विधि वितरण के स्तर पर राष्ट्रीय आय को मापने के लिए आय विधि का प्रयोग किया जाता है। अर्जित आय को योग कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। सबसे पहले उत्पादक इकाइयों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया करें। फिर ये दूसरा विधि हुआ और आय के भुगतान का आकलन करें। तो कर्मचारियों का पारिश्रमिक, लगान, ब्याज, लाभ, सब नियोजितों को मिश्रित आय, इन सभी भुगतान के लिए साधन आय का योग्य औद्योगिक क्षेत्रों द्वारा की गई साधन लागत पर निवल मूल्य वृद्धि के समान होती है। फिर हो गया तीसरा, ये आप तीसरा पॉइंट भी इसको लिख लें, ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। और यहाँ पे आपका कि यहाँ तक क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट वीडियो आपके बहुत जल्दी आएंगी। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, LMH एजुकेशन को। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। और कम्युनिटी पोस्ट से अपडेटेड रहे, कम्युनिटी पोस्ट को चेक करते रहें। कोई भी वीडियोस आएंगे तो वहाँ पे आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा, आप अपडेट होते रहेंगे। और अगर अभी तक आपने प्लेलिस्ट चेक नहीं किया है तो एक बार आप प्लेलिस्ट जरूर से चेक कर लें, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस अभी तक अपलोड हो चुके हैं। ये इकोनॉमिक्स का पार्ट 3 है, पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वो आप ज़रूर से देख लें। और इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्दी आने वाला है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस चैनल पे आपको इकोनॉमिक्स के और बाकी सारे सब्जेक्ट के सारे आंसर आपको इजीली मिल जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।